नरेंद्र मोदी ऐप पर लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। 5 लाख से अधिक लोगों ने अब तक भेजी राय, जिसमें से 90% से अधिक ने इस फैसले का किया समर्थन। पीएम ने ट्वीट कर सर्वेक्षण में ऐतिहासिक भागीदारी के लिए लोगों का जताया आभार। विमुद्रीकरण के मुद्दे पर संसद की कार्यवाही फिर हुई बाधित। लोकसभा में पीएम की मौजूदगी के बावजूद विपक्ष का हंगामा रहा जारी। दोनों सदन दिन भर के लिए हुए स्थगित। सरकार ने कहा प्रधानमंत्री सदन को करेंगे संबोधित, लेकिन संसद की परंपराओं को बनाए रखने की जरूरत। भारतीय सेना की भारी गोलीबारी के बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन पर भारत के डीजीएमओ से बात कर एलओसी पर तनाव कम करने को लेकर हॉटलाइन पर की बातचीत। भारत ने साफ किया कि जब तक पाकिस्तान संघर्ष विराम का उल्लंघन और घुसपैठ बंद नहीं करता, तब तक भारतीय सेना देती रहेगी उचित जवाब। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त को तलब कर लगातार सीज फायर तोड़े जाने और इनमें भारतीय सैनिकों के शहीद होने के साथ शव क्षत विक्षत करने पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। मंगलवार को भारत के 3 सैनिक शहीद हुए थे और एक शहीद के शव को क्षत विक्षत कर दिया गया था। सरकार ने 62 जिलों में एक नवोदय विद्यालय खोलने को दी मंजूरी। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 2871 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस योजना को दी मंजूरी। कैबिनेट की सुरक्षा समिति ने भारतीय नौसेना के लिए 12 उन्नत डॉर्नियर निगरानी विमान खरीदने को दी मंजूरी। इस खरीद पर करीब 2500 करोड़ रुपए का आएगा खर्च। कैबिनेट ने एम्स में हरित अस्पताल की स्थापना के प्रस्ताव को दी मंजूरी। साथ ही भारत और न्यूजीलैंड के बीच दोहरे कराधान निवारण समझौते को भी मिली कैबिनेट की हरी झंडी। टाटा सन्स के अंतरिम चेयरमैन रतन टाटा ने विमुद्रीकरण के सरकार के निर्णय की सराहना करते हुए इसे साहसिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे काला धन और भ्रष्टाचार की समस्या दूर होगी। डेबिट कार्ड और फीचर फोन के इस्तेमाल से हुए लेन देन पर 31 दिसंबर 2016 तक कोई सेवा शुल्क नहीं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने ग्राहकों के लिए विभिन्न बैंकों के बीच ऑनलाइन लेन देन के वास्ते बनाया एक मोबाइल एप्लीकेशन। ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी की उपलब्धता बनी सरकार की पहली प्राथमिकता। नाबार्ड ने कृषि ऋण के लिए स्वीकृत किए 21,000 करोड़ रुपए। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि इससे रबी फसल के लिए किसानों को आसानी से मिल सकेगा ऋण। बिग बाजार ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर देश भर में अपने 250 से भी अधिक स्टोर्स पर मिनी एटीएम से कैश निकालने की सुविधा शुरू की। आज से देश भर के 115 शहरों के 258 बिग बाजार और एफबीबी स्टोरों में ये सुविधा उपलब्ध होगी। 25 नवंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक अब 2 से 3 दिसंबर के बीच हो सकती है। इससे पहले 20 नवंबर को हुई बैठक में दोहरे नियंत्रण पर केंद्र और राज्यों के बीच नहीं बन पाई थी सहमति। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिणी कैरोलिना की भारतीय मूल की गवर्नर निकी हेली को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत पद पर नामित किया। अमेरिकी प्रशासन में कैबिनेट स्तर के पद पर नियुक्त होने वाली वो पहली भारतीय अमेरिकी होंगी। 4 देशों की हॉकी प्रतियोगिता के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3-2 से हराया। रुपिंदर पाल सिंह के पेनल्टी कॉर्नर के बदले गए 2 गोल गए बेकार। भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से दी मात। मेलबर्न में चल रहे 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत को मिली 1-0 की बढ़त। हांगकांग ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में साइना नेहवाल और पीवी सिंधु ने महिला एकल के दूसरे दौर में बनाई जगह। पुरुष एकल में एचएस प्रणॉय, अजय जयराम और समीर वर्मा भी दूसरे दौर में जगह बनाने में रहे कामयाब। पुरुष युगल में मनु अत्री और बी सुमित रेड्डी को पहली दौर में ही हार का करना पड़ा सामना।